हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है, आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है दिमाग में कि 8 मार्च आप लोग का एग्ज़ाम है, इसलिए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना है। यहाँ पर जितना क्लास करवा रहे हैं उतना आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों के पास जो है इस क्लास को भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी पढ़ सकें, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट जो है आप लोग को कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएँगे कि आप लोग को और कौन-कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग को चाहिए। हम वो सब भी हम आप लोग को क्लास बना कर डाल देंगे। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आज हम लोग देखने वाले हैं गणित का, ये मैथ का पार्ट 2। ठीक है? मैथ पार्ट 1 हम लोग देख लिए थे, ये वाला। आप लोग को याद होगा, पहला पहला क्लास हम लोग ये वाला पार्ट 1 का करवा चुके हैं। अब हम कर रहे हैं दूसरा पार्ट, और ये दूसरा पार्ट में हम लोग यहाँ जितना सवाल है उसको भी देख लेंगे। इसी प्रकार मैंने बताया था 10 पार्ट में ये पूरा का पूरा गणित कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। बहुत आसान आसान सवाल यहाँ पर भी दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा आप लोग और इसी को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। पहला सवाल है 787 के आगे की संख्या क्या होगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल है। 787 के बाद क्या होगा? 788। ठीक है, अगला सवाल है 5362 के आगे। तो 62 के आगे क्या होगा? 63। बाकी सब ऑप्शन गलत है, यहाँ 62 लिखा हुआ, 62 के आगे क्या होगा? 63। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया सवाल है। ठीक है, और पूछा जाता है इस टॉपिक से कि यहाँ पूछा है 567 यानी 567 का प्रसारित रूप, यानी इसको प्रसारित करेंगे तो कैसे प्रसारित करते हैं। सिंपल में अगर बता दें तो यहाँ 5 लिखा है तो 5, और 5 की दाहिना तरफ कितना ठो संख्या? 2 ठो, 2 ठो जीरो बैठा देंगे, प्लस फिर यहाँ 6 लिखा हुआ है तो लिखेंगे 6, और 6 के दाहिना तरफ कितना ठो संख्या? 1 ठो जीरो, प्लस और इसके बाद क्या लिखा हुआ है? 7, और 7 के आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए 7 के आगे कोई जीरो नहीं बैठाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। 560 प्लस 7, तो ऑप्शन नंबर ए। और जो तेज बच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं, 567 को क्या लिख सकते हैं? 500 प्लस 60 प्लस 7, 567 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 9892। तो 9000 कहाँ पर है? 9000 देखेंगे कौन कौन सा ऑप्शन में है 9000। चलिए, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। 9000 है ना, 9000 यहाँ पर है, 800 है, इसका 90 प्लस 2 92। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो फिर ये वाला आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला है कि 604 6431 और 6403 कौन सा बड़ा है। तो यहाँ भी 6000 है, यहाँ भी 6000, यहाँ भी 400, यहाँ भी 400, इधर 31 है, इधर 3 है, तो ऑब्वियसली बात है इधर ही बड़ा होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये जो साइन है इस तरह करके इधर ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। 5000 यहाँ भी है, 5000 यहाँ भी 300, यहाँ भी 300, इसका यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो इधर ही बड़ा होगा। इधर कौन सा बड़ा है? ऑप्शन नंबर बी, जो इधर साइन है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। सबसे छोटा कौन सा है? 300। 300 से ऑप्शन कौन सा है? ये वाला ऑप्शन तो नहीं है 300 से, ये वाला दोनों ऑप्शन 300 और यहाँ भी 300। 300 के बड़ा क्या है? 600, और यहाँ भी 600, 685 और 681, 681 होगा। ठीक है, और ये तो गलत हो गया, यहाँ तो 800 डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 300 से बड़ा 681, इसके बाद उससे 685, इसके बाद 829। आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, पहले छोटा, इससे बाद उससे बड़ा, इससे बाद उससे बड़ा, इससे बाद उससे बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 307, 681, 685 और 829, ये बिल्कुल सही क्रम है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यहाँ भी पूछा है आरोही क्रम छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें देखेंगे 600, 900, 800, 500। 500 सबसे छोटा है, कौन सा ऑप्शन में है? सभी ऑप्शन में गलत गलत दिया हुआ है, यही वाला ऑप्शन सही दिया हुआ है। 500, इसके बाद 5000, 500 नहीं बोल रहे, 5000 है, यहाँ 5000, इसके बाद 6000, इसके बाद 8000, इसके बाद 9000। देखिए ये सही क्रम में दिया हुआ है, छोटा से बड़ा। अगला है इसका उल्टा ही है, अवरोही क्रम। अब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। ठीक है, उल्टा। वहाँ लिखा था आरोही क्रम, और यहाँ लिखा अवरोही क्रम, देख पा रहे हैं ना। यहाँ लिखा है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? 800 सबसे बड़ा है, तो 800 को अलग ऑप्शन कौन सा है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है,
चलिए 800 इससे छोटा है 500, इससे छोटा है 300, इससे छोटा है 305। तो ये बिल्कुल सही क्रम में सजाया हुआ है। अगला सवाल भी देखेंगे। यहाँ पे बोला है अवरोही क्रम यानी बड़ा से छोटा, तो बड़ा कौन सा है? यहाँ 7, 9, 8, 9 यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो सबसे यहाँ ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला और ये वाला से हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुरू में दोनों में 9000 9000 है। 9000 के बाद क्या होता है? 8000। 9000 के बाद होता है 8000, क्योंकि यहाँ पर 7000 लिखा हुआ है। 9000 के बाद 8000, इसके बाद 7000, इसके बाद 7000, ये वाला बिल्कुल सही क्रम में सजाया हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग को इसी तरह देखना है बस, और ऑप्शन को टिक करना है, गोल करना है ओएमआर शीट पर और आगे बढ़ जाना है, और ज़्यादा समय नहीं इस तरह का सवाल में नहीं लेना है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है। ठीक है, स्थानीय मान इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो बोल रहा है 3104 में स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मान अ, यहाँ पर मान तो नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है 3 का स्थानीय मान क्या होगा? कायदा है, सबको पढ़ना आता है। जैसे यहाँ लिखा है 3140, यहाँ इधर से पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3 में क्या आ गया? हजार। तो ऑप्शन नंबर, अब पूछेगा कितना हजार, तो 3000। ठीक है, लेकिन यहाँ वो वाला नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि ये जो स्थानीय मान क्या है, तो हजार में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, अगला सवाल में पूछा है वही वाला स्थानीय मान वाला पूछा, लेकिन अब मान पूछ दिया है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 6270, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा यानी 100, तो 2 में सैकड़ा है तो 200। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर इस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 6270, तो दो को दो लिखना है, और इधर कितना ठो संख्या है? दो ठो जीरो चिपका देना है, ये वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पूछा जाता है। ठीक है, ये भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 375, ये तो 200 है, ये तो 200 है, 300 बोला, 375, ये तो 76 है, ये 75 है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है 9000, तो 9000 में कौन सा है? ये नहीं हो सकता, ये तो 200 लिखा है, 100 लिखा है, ये यहाँ भी 9000, यहाँ भी 9000। आगे क्या बोला है? 39, 39 यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि ये तो 73 लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे। ये सब सवाल सब पूछा गया है। ठीक है, और पूछा जाता है इस तरह का सवाल, तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन करते रहना है। स्टार का साइन लगा दे रहे हैं, इसका मतलब ये पूछा जाता है इस तरह का सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है लिखा हुआ है सब अक्षर में लिखा हुआ है, इसको शब्द में यहाँ पर क्या लिख सकते? तो ये 101 नहीं है, ये 1001 है। 1001, 1001 कायदा है, पढ़ने जानते हैं ना? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 और ये एक, 1001। अगला सवाल देखेंगे। ये तो सभी को पता है, ये क्या लिखा हुआ है? 2020, 2020। अगला सवाल देखेंगे। ये जो संख्या है 5, 8 और 2, इससे छोटा संख्या बनाना है, तो छोटा संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं? सबसे छोटा जो है वो 2, इसके उससे बड़ा 5, इसके उससे बड़ा, तो 258, 258 इसका सही आंसर होगा। इसे छोटा नहीं बनाया जा सकता है, ये 3 ठो संख्या के मिलाने से सबसे छोटा संख्या बनाना है, तो इसे छोटा नहीं बनाया जा सकता है। 258 से छोटा हम लोग नहीं बना सकते। तो बनाने का तरीका क्या है? अगर छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा बड़ा, इससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, अगर अगला सवाल देखिए, उससे उल्टा पूछा गया है, यहाँ पूछा है सबसे बड़ा। तो यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 1, 0, 2, ये जो अंक दिया हुआ है, इसी के मिलने से सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ा संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ा वाला, इसके बाद छोटा वाला, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, यानी 2100। ऑप्शन नंबर सी। ऊपर वाला में क्या किए थे? सबसे छोटा पूछा था, इसलिए सबसे छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा, देखे ना? सबसे छोटा, इसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद उससे बड़ा। ठीक है, और यहाँ पूछा सबसे बड़ा सबसे पहले में होगा 2, इसके बाद उससे छोटा, इसके बाद डबल, 0 0, छोटा छोटा ही है बस। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर, ये तो जोड़ है, तो जोड़ तो आप लोग कर ही लेंगे, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर 7 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, शुरू में 8 होगा, शुरू में यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ये दोनों तो नहीं होगा ऑप्शन। तो देखो ना, शुरू में यहाँ 7 लिखा हुआ है, शुरू में 1 लिखा हुआ है, तो शुरू में क्या होगा? 8 होगा, तो ये वाला ऑप्शन में 8 है, ये वाला ऑप्शन में 8 है। दो ठो ऑप्शन हम लोग काट दिए, ये वाला तो होगा ही नहीं, दो ठो ऑप्शन और बचा हुआ है। अगला यहाँ पर जोड़ो, 9 और 2, 11, 11 के 1, 11 के 1, हाथ बकी 1, फिर 8 और 3, 11, 11 और 1, 12। तो ये ऑप्शन होगा, देख पा रहे हैं, दो दो 1 8 मिल गया। आगे नहीं भी जोड़ेंगे तो इतना मिल गया, इतना ही काफ़ी है हम लोग के लिए। ये तो जोड़ है, आप लोग कर लेंगे। कोई बच्चा अगर इस तरह नहीं जोड़ना चाहता तो इस तरह जो बच्चा वाला जोड़ जैसा कर सकता है, 8 8 7 6, फिर यहाँ लिखेगा 1 4 1 1, और इस तरह करके जोड़ सकता है। ठीक है,
तब भी उतना ही आंसर आएगा। 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 8 9 और 1 10, 10 28 7, 10 28 7 ऑप्शन नंबर बी। इस तरह भी जोड़ सकते हैं। लेकिन जो तेज बच्चा है वो समय कैसे बचाएगा? वो बोलेगा कि यहाँ शुरू में 6 है और यहाँ शुरू में 1 है 7, शुरू में 7 होगा। ये शुरू में 1 है, ये शुरू में 0 है, ये दोनों तो होना ही होगा। शुरू में 7 और शुरू में 7 होगा। इसके बाद दूसरा वाला और दूसरा वाला है। यहाँ वाला दूसरा और यहाँ वाला दूसरा, यहाँ पर 7 है, यहाँ 1 है, 7 और 1 8। ये यहाँ तो 2 लिखा हुआ है तो नहीं होगा। यहाँ पर देखो 7 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है। बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर होगा। तेज बच्चे से जोड़ना है, ठीक है? घटाना भी इसी तरह है। या तो इस तरह घटाओ 8 8 3 7 1 2 1 4 1, इस तरह भी घटा सकते हैं। 1 में 1 तो 0, ठीक है? तो शुरू में 0 होगा, इसमें शुरू में 0 नहीं है, इसमें नहीं है। फिर यहाँ 7 में 4 तो 3 30, 30 कहाँ पर है? यहाँ पर। यही ऑप्शन होगा। अगर नहीं भी घटाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हम लोग को यही ऑप्शन मिल गया। नहीं तो पूरा भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और तेज बच्चे क्या करेंगे? तुम्हारे यहीं पर घटाएंगे। 1 में 1 तो 0, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं। 7 में 4 तो 3, या 3 यहीं पर है, तो यही ऑप्शन होगा, ठीक है? अगला सवाल है। अगला सवाल भी घटाने के लिए बोला गया है। तो तेज बच्चे जैसे घटाना है, मैंने बताया ना। 6 में 5 1, यहाँ 9 है 9 है 9 है, तो यहाँ शुरू में 1 है, यही वाला ऑप्शन होगा। बाकी पूरा घटा के भी आप लोग देख सकते हो, उतना ही आंसर आएगा, ठीक है? अब यहाँ पर गुना करने बोला है, किसको किसको? 35 और 15 को। तो आप लोग गुना कर सकते हैं इस तरह, 35 गुना 15, ठीक है? 35 गुना 15, तो गुना करेंगे तो 25 25 के 5 हाथ की 2, 25 25 के 5 हाथ की 2, 5 तिया 15 और 2 17। इसका फिर इसको गुना करेंगे, 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 7 5 12, 3 4 और 1 5, 525, 525 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? तो इस बच्चे कैसे जोड़ेंगे? 5 5 गुना करेंगे 25 25, लेकिन ये तो सब में 25 आ रहा है, सब में शुरू में 25 लिखा हुआ है, तो ये उसी तरह गुना करना पड़ेगा ऐसा लिख के। तो आप लोग इस तरह गुना करने के लिए जानते हैं, गुना करके जो भी ऑप्शन होगा वो टिक करेंगे, ठीक है? अगला लिखा हुआ है 42 गुना 3 को गुना करना, ये तो आसान है। 3 गुना 6, 3 चौक 12, 126 ऑप्शन नंबर डी। अगला है भागा करने बोला है। 42 को भागा करना है कितना से? 2 से। 2 दूना 4, ये 2 को यहाँ उतारेंगे, फिर 2 एकम 2, तो यहाँ जो आंसर आएगा वही आंसर हम लोग का सही होगा। 21 इसका सही आंसर होगा। ये तो भागा है छोटा सा। अगला है, अगला बोला है 6000 को भागा करना है कितना से? 15 से। तो 15 का पहाड़ा में यहाँ 60 कितना बार में? 4 बार में, और यहाँ डबल जीरो है तो डबल जीरो यहाँ बिठा देंगे, तो सही आंसर क्या होगा? 400 ऑप्शन नंबर ए। कोई बच्चा इस तरह नहीं करना चाहता है तो इस तरह भी कर सकता है, ठीक है? 6000 लिखिएगा यहाँ पर बट्टे, ये जो बट्टे है इसी को भागा बोलते हैं। या तो भागा इस तरह लिखो, या तो बट्टे का साइन लेकर लिखो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 6000 बट्टे 15। 15 का पहाड़ा में 60 कटेगा 4 बार में, और इधर 2 जीरो तो नहीं कटेगा, तो रहेगा ही, तो 400 इसका सही आंसर, ठीक है? तो और लास्ट सवाल देखेंगे इस पार्ट 2 का। यहाँ पर जितना भी सवाल देखें हम लोग देखें ना, उसमें से 3-4 सवाल यहीं से पूछिएगा, ठीक है? जो मैंने स्टार स्टार देकर लिखा था ना, ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी बड़ा छोटा पहचानना है, तो ये आप लोग का एसडब्ल्यू रहेगा। आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे कि ये जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन नंबर ए या ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इनमें से बताना है, ठीक है? चलिए, तो ये एसडब्ल्यू में आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट में, ठीक है? कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं एकलव्य मॉडल आश्रम विद्यालय के लिए, ठीक है? तो उसके साथ आप लोग शेयर करेंगे, ताकि उन लोग को भी इस तरह का अच्छा अच्छा जो है क्लास उन लोग को भी मिल सके, और अच्छा से तैयारी करके वो भी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही हमने देखा। पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया, पार्ट 2 भी इसी तरह देखिए, आगे देखेंगे पार्ट 3। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पार्ट 3। अगला क्लास में हम लोग पार्ट 3 को करेंगे। फिलहाल तो अभी इतना ही है, इतना ही हम लोग करते हैं, ठीक है? 15 मिनट में हम लोग पूरा पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह हम लोग छोटा छोटा क्लास के माध्यम से पूरा 10 पार्ट को, इन 10 पार्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और आप लोग का पूरा गणित जो है वो रिवीजन हो जाएगा। और यहाँ से मैं फिर से बता दूँ कि आप लोग का 20 सवाल आएगा ना, तो यहाँ से आप लोग 18 सवाल ऐसे ही कर देंगे, सेम टू सेम सवाल आएगा, ठीक है? 2 सवाल जो है अगर घुमा देगा तो अच्छी बात है, अगर आसान देगा तो 20 में 20 आप लोग को ला सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही तरह पढ़ते रहिए, और कमेंट जरूर कीजिए। एसडब्ल्यू देते हैं, उसका आंसर को कमेंट करना है, ठीक है? अच्छे बच्चे की तरह जो है आप लोग बनिए, और जो भी एसडब्ल्यू मिलता है उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। चलिए, इतना ही आज के लिए। सभी को धन्यवाद। जोहार।